पालिक निगम भिलाई में दिसंबर 2021 को नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ। जानकारी जब हम लोगों को मिली कि वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद शारदापारा के पार्षद इंजीनियर सलमान जो नगर पालिक निगम भिलाई में उप सभापति के पोस्ट में है, उनकी जाति जो बनी है वो फर्जी है। उनके खिलाफ 420 का 467, 468, 471 के तहत उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए और संभाग आयुक्त से नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(a) के तहत उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। ऐसी सरकार आ गई है और ये चाहते हैं कि हम अस्त व्यस्त हो जाए और ये हम सबको परेशान करने के लिए ये सब कोशिश करें, और ऐसी कोई बात नहीं है। शासन मुझे जिस फोरम में बोलेगी, जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट रखने बोलेगी, मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास रख दूंगा। ऐसे कोई फर्जी वाली कोई बात ही नहीं है। राज्य में सत्ता के परिवर्तन के बाद एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज भिलाई निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर पार्षद इंजीनियर सलमान के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी और कुटरचित बताया है, जिसको लेकर उन्होंने संभाग आयुक्त को शिकायत पत्र लिखकर पार्षद पद से निरस्त किए जाने की मांग की है। साथ ही सुपेरा थाना प्रभारी के नाम पत्र लिखकर कुटरचित दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पार्षद इंजीनियर सलमान ने लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि राज्य में उनकी सरकार आ गई है, अब वो चाहते हैं कि हम टूटकर बिखर जाएं। मेरे बारे में जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वैसा कुछ भी नहीं है। शासन मुझे जिस फोरम में दस्तावेज रखने बोलेगा मैं रखूंगा, मेरे दस्तावेज फर्जी नहीं है। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, क्या कुछ उद्देश्य? नगर पालिक निगम भिलाई में दिसंबर 2021 को नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ। उस चुनाव में पूरे 70 वार्डों में आरक्षण के तहत में भी एक प्रक्रिया होती है जिसमें आरक्षण के तहत चुनाव संपन्न कराया गया। कई आरक्षण ऐसे हैं जिसमें SC ST भी है, कई OBC भी है, कई महिला आरक्षण भी है। इससे संबंधित सभी लोगों ने अपने अपने साक्ष्य के साथ में, शपथ पत्र के साथ में दस्तावेज पेश किया। जानकारी जब हम लोगों को मिली कि वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद शारदापारा के पार्षद इंजीनियर सलमान जो नगर पालिक निगम भिलाई में उप सभापति के पोस्ट में है, उनकी जाति जो बनी है वो फर्जी है और उसकी जाति में उनके शपथ पत्र में जो दर्शाया गया है, जो कि अनुविभागीय दंडाधिकारी दुर्ग में दर्ज है, जिसकी हम लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत में संबंधित दस्तावेज जब निकाले तो 363/121/2015-16 में जब हमने देखा तो वहाँ पे किसी नोमिता देशमुख के नाम से वहाँ पे उसकी वो जो जिस डिस्पैच में है राजस्व प्रकरण क्रमांक में जो दर्ज है वो नोमिता देशमुख के नाम से दर्ज है। जब उसके बारे में हमने पूरी जांच की, पूरे दस्तावेज हमने RTI में निकाले तो उसमें ये पाया गया है कि शासकीय दस्तावेज के साथ में ये छेड़छाड़ है और निश्चित इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिसके लिए आज हम सभी पार्षदगण संभाग आयुक्त को, जिलाधीश को, SP महोदय को, संचालनालय में आयुक्त नगर निगम को, थाना सुपेला में मामला दर्ज करवाया है कि इनकी पार्षदी रद्द की जाए और इनके ऊपर दंडिक जो भी दंड होता है उसके तहत में कार्रवाई की जाए। मामले की जानकारी आपको कब हुई? मामले की जानकारी निरंतर चल रही थी। दस्तावेज जो कि सूचना के अधिकार में संबंधित अधिकारियों के द्वारा निरंतर मांग करने के बाद भी नहीं दिया जा रहा था और अब हमें ये दस्तावेज 4 से 5 दिन पूर्व प्राप्त हुए हैं, इसको लेकर फिर आज फिर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कारी तो आई है पर अभी दस्तावेज नहीं है, इसलिए किसी के नाम का खुलासा करना ठीक नहीं है। लेकिन आगे और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग या और ऐसे समाज के लिए जो आरक्षित हैं, क्योंकि ये एक पिछड़ा वर्ग समाज को अधिकार देने के लिए, उन्हें फ्रंट लाइन में खड़ा करने के लिए जो सरकार प्रशासन की दूरगामी सोच है, ये उस पर आघात है, उनके अधिकारों का हनन है। और एक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीट से कूटरचित दस्तावेज को बना करके वहाँ से चुनाव लड़के अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट, उनके अधिकारों का हनन किया गया है। इसलिए हम लोगों ने पुलिस में शिकायत की है कि उनके खिलाफ 420 का 467, 468, 471 के तहत उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए और संभाग आयुक्त से नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 19(1)(a) के तहत उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, ऐसी मांग की है। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। क्या है, प्रदेश में इनकी सरकार आ गई है
और ये चाहते हैं कि हम अस्त व्यस्त हो जाए और ये हम सबको परेशान करने के लिए ये सब कोशिश करें और ऐसी कोई बात नहीं है। शासन मुझे जिस फोरम में बोलेगी, जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट रखने बोलेगी, मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास रख दूंगा। ऐसे कोई फर्जी वाली कोई बात ही नहीं है। उनके जिस तरीके का उन्होंने ये कहा कि जो आपका जो पंजीयन क्रमांक है वहाँ पे उसके बदले नोबिता देशमुख का किसी का जाति प्रमाण पत्र बताया गया है, जबकि वहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है जी। तो इस पे क्या सच्चाई लगता है आपको? वो देखिए, वो कार्य रजिस्टर जो है ना, एंट्री होते वो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो हमारा काम नहीं रहता है, वो अधिकारियों का काम रहता है। तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ बोल पाऊँगा आपको क्योंकि, लेकिन मैं अपने डॉक्यूमेंट जहाँ भी शासन बोलेगी, जिस फोरम में बोलेगी, मैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल करा दूँगा। ऐसी कोई बात नहीं।